Assalamu alaikum everyone and welcome to another session of Pretty Protons. In this video, we will understand how to name acetyl halides and nitrile step by step. But first, let's solve the homework from the last episode, that is amines and amides. Are you ready? So grab your notebooks and check the answers. CH3, CH2, 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 ज़्यादा तो नहीं कर दिए कार्बन, NH2। वेल डन, आप लोगों ने बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा, लेकिन एक बार चेक कर लें। यहाँ से हमारा अमाइन ग्रुप करीब है, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन की चेन के लिए क्या यूज होता है? बिल्कुल सही, पेंटेन। फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास अमीन ग्रुप मौजूद है, तो हम इसको नाम कर देंगे 1 पेंटेन अमीन, या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं पेंटेन 1 अमाइन, और या फिर पेंटेन अमाइन। ओके, सही सॉल्व किया है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, मैं रब कर रही हूँ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कीजिए, और अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है तो चेक कर लीजिए। CH3, CH2, CH, CH2, NH2, और यहाँ पर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल। जल्दी से नंबरिंग दीजिए, हमारे फर्स्ट ग्रुप करीब होता है, वहाँ से नंबरिंग देते हैं। तो 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही थी। नंबरिंग दी। 2 पोजीशन में हमारे पास कौन सा ग्रुप मौजूद है? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो हम 2 पोजीशन को मेंशन करेंगे। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले नाम लिखेंगे, 2 मिथाइल। रूल्स आप लोगों को याद हो गए होंगे अब तो बहुत अच्छी तरह से। और 1 पोजीशन पे क्या है? अमीन ग्रुप, तो 1 ब्यूटेन अमीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए CH3, CH, CH3, CH2, 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 NH2। वेरी डन। अब जल्दी से इसको नंबरिंग करें। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी? बिल्कुल सही, अमीन के पास से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, या तो आप वाला 6 ले लें, तो आप वाला 6 ले लें, मैंने ये ले लिया, ठीक है। और हमारे पास 5 पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, चाहे हम यहाँ से लेते या तो हम वहाँ से लेते। ओके, तो सबसे पहले हम 5 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो पहले ये लिखेंगे 5 मिथाइल। उसके बाद 1 पोजीशन पर अमीन ग्रुप मौजूद है और 6 की चेन है, तो हेक्साइन अमीन। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, लेकिन चेक कर लें एक बार, ताकि अगर गलत हो तो आप लोग करेक्शन कर सकें और क्लियर भी हो जाए। CH3, CH3, ये 3 डिग्री कार्बन है, यानी टर्शरी कार्बन। CH2, NH2। अच्छा जी, जल्दी से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल सही, आप लोगों ने सेलेक्ट करी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये ही है। ओके, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3। 2 पोजीशन में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, तो जल्दी से लिखिए 2,2, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद थे, उसके लिए डाई यूज होगा, और सब्स्टिट्यूएंट क्या आते हैं? मिथाइल, तो डाई मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, और प्रोपेन अमीन ग्रुप है, तो प्रोपेन अमीन। या फिर हम यूं भी लिख सकते थे 1 प्रोपेन अमीन, या प्रोपेन 1 अमीन। ओके, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रफ कर दूं। ओके जी, नंबर 5 लिखिए CH3, CH2, CH2, C double bond O, NH2।
जल्दी से बताएं कहाँ से शुरू होगा। अमाइड ग्रुप है, बिल्कुल सही। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन के लिए क्या यूज होता है, ब्यूटेन। और अमाइड ग्रुप के लिए क्या यूज होता है, सफिक्स अमाइड। तो ब्यूटेन अमाइड। नंबरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 पोजीशन पे लगा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, CH3 CH C डबल बॉन्ड O NH2 और यहाँ पर कार्बन 2 पोजीशन के ऊपर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ओके, और जल्दी से नंबरिंग लीजिए, यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है 2 पोजीशन पे। हम जल्दी से बताएंगे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन जिसके लिए यूज होगा प्रोपेन। अमाइड ग्रुप के लिए अमाइड, प्रोपेन अमाइड, 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइड। ओके, रब कर दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी मैं आपको लास्ट एपिसोड में सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो वहां पे आकर वो वीडियो एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एन एम ई यानी कि CH3 C2H5। अब जल्दी से बताएं इसको हम किस तरह से नाम देंगे। बिल्कुल सही नाम दे रहे हैं आप लोग। एन पोजीशन में हमारे पास 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, यानी कि ये जो अमाइड है वो क्या है, 3 डिग्री अमाइड है। ओके, यानी टर्शियरी अमाइड है। तो पहले हम नाम देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखेंगे, एन इथाइल, फिर उसी एन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। तो एन मिथाइल और कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की चेन है। 1 कार्बन के लिए यूज होता है मिथेन और अमाइड, क्योंकि अमाइड ग्रुप है, मिथेन अमाइड। क्लियर है। एक ही कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए थे, एक मिथाइल ग्रुप एक इथाइल ग्रुप। तो एन से हम नाम देंगे क्योंकि नंबरिंग तो हम कार्बन की करते हैं। तो एन इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ई करीब आता है, तो एन इथाइल, फिर मिथाइल बाद में आता है एम। तो एन मिथाइल, एक कार्बन है उसके लिए मिथेन और अमाइड ग्रुप है तो मिथेन अमाइड। रब कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन कीजिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3। बिल्कुल सही। ये हमारे पास जो अमाइड ग्रुप है ये है 2 डिग्री, यानी ये है सेकेंडरी अमाइड। जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था वो था टर्शियरी अमाइड। ओके, अब जल्दी से हम इसका नाम देंगे। पहले कार्बन की चेन काउंट कर लें, 3 है। उसके बाद एन की पोजीशन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो है मिथाइल। तो जल्दी से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे एन मिथाइल, और फिर इसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन, उसके लिए यूज करेंगे प्रोपेन। अमाइड ग्रुप उसके लिए प्रोपेन अमाइड। ओके, लिख लिया, सॉल्व कर लिया, बिल्कुल सही सॉल्व किया है। चले आगे चलते हैं। नंबर 10 लिखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH C3H7। यही था नंबरिंग। अगर आगे पीछे हो जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग डेली कर लीजिएगा। ओके, अब देखें मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ, इतनी ज़्यादा मसले की बात नहीं है। C डबल बॉन्ड O N H, ये है ये चीज CH2 CH2 CH3, यानी कि प्रोपाइल। और किस से लगा हुआ है, एन से अटैच है, तो हम इसको जल्दी से सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे एन प्रोपाइल। उसके बाद यहाँ से नंबरिंग कर लें, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, उसके लिए यूज होता है इथेन, एन प्रोपाइल इथेन अमाइड। सॉल्व कर लिया है आप लोगों ने। आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छा सॉल्व किया होगा। 11 में लास्ट एपिसोड के अंदर सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब मैं वो क्वेश्चंस करवा देती हूँ जिसके मैंने आप लोगों को IUPAC नेम गिवन दिए थे और उसके स्ट्रक्चर बनाए थे। अब जल्दी से मैं रब कर दूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा।
क्वेश्चन कुछ यूं करके दिया होगा मैंने आपको, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 था जो मैंने ए करके आपको लिखवाया था, ए प्रोपेन 2 अमीन। अब जल्दी से सॉल्व करें। पहले तो प्रोपेन है, उसकी मतलब है हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। 3 कार्बन की चेन के ऊपर फिर आप जल्दी से नंबरिंग कर लें, 1 2 3। ओके, 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ, अमीन ग्रुप, NH2 यहाँ पे लगा दें। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें, यहाँ पे 1 वैलेंसी थी, 3 हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी। इसी तरह यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी। अब यहाँ पर आ जाए एक केरा पॉइंट, एक केरा, एक केरा और एक यहाँ पर फिर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, जिसकी वजह से ये वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 2 के ऊपर अमीन ग्रुप लगा हुआ और ये प्रोपेन, तो प्रोपेन 2 अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। चलो, नंबर बी 2 कार्बामोइल पेंटानोइक एसिड। कार्बामाइल आप लोग समझ गए होंगे, तो हमारे पास जो कार्बामाइल है इसका मतलब अमाइड ग्रुप है, जो कि लोअर प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो एक ग्रुप मौजूद है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसकी हायर प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप के चार्ट में, मैंने आपको लिखवाया था। अब जल्दी से पहले देखें कितने कार्बन की चेन है, पेंटेन से हम इंडिकेट हो रहा है 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा स्टार्ट में ही होता है। फिर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, 2 पोजीशन में हमारे पास कार्बामाइल का ग्रुप है जो कि C+O यह हमें किस तरह से पता चला कार्बामाइल है, क्योंकि हमारे पास जो ये है इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है और ये लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं कार्बामाइल। तो 1 2 पोजीशन पे कार्बामाइल आ गया, 3 4 5 कार्बन की चेन है जिसके लिए पेंटेन यूज करते हैं, इसलिए वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, और फिर बाकियों की भी वैलेंसी जल्दी जल्दी से सेटिस्फाई करते हैं। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एन प्रोपाइल मीथेन अमाइड। अब देखें, मीथेन इसका मतलब है एक ही कार्बन है। ओके, हमने एक कार्बन यहाँ पे बना लिया। उसके बाद एन प्रोपाइल है, यानी कि यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप एटैच है, यहाँ पे NH लिखा और यहाँ पे जल्दी से हमने प्रोपाइल ग्रुप H2CH2CH3 क्लियर है। एन पोजीशन में प्रोपाइल ग्रुप लगा था वो लगा दिया, मीथेन है इसलिए मतलब है एक कार्बन के, और यहाँ पर CH लगा दिया, डबल बॉन्ड हो मीथेन अमाइड हो गया। ओके, रब कर दूं। चलें आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जिसने ये कर लिया वेल डन, अपने आप को एक स्टार की बजाय जितने स्टार देना चाहते हैं उतने दीजिए। अच्छा जी, ज्यादा आंसर आप लोग के सही आए, वेल डन। गलती हुई है तो नो टेंशन, समझ आना जरूरी है। एपिसोड में हम करेंगे 2 नए फंक्शनल ग्रुप विच इज एसिड हैलाइड एंड नाइट्राइल्स। इनका नेमिंग आईवी रूल से कैसे होता है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। लेकिन हम अपने फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने से पहले प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लेते हैं, जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में लिखवाए थे, लेकिन उसके अंदर ये ऐड नहीं थे, तो अभी ऐड कर लिए हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्या आपको पता है नमक मन पर हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सही से लिख देती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही रहता है। फिर आता है एस्टर, C+O(R) एस्टर। सफिक्स आप लोगों मैंने लिखवाए हुए हैं, दोबारा से नहीं लिखवा रही, इनकी तो आज करवाऊंगी, उनके सफिक्स में आपको अभी एपिसोड में ही बता देंगे, तो आप चार्ट के अंदर ऐड कर लीजिएगा। नंबर 3 है एसिड हेलाइड या फिर एसाइल हेलाइड। नंबर 4 लिखिए अमाइड, C+O NH2। नंबर 5 लिखिए साइनाइड ग्रुप,
या फिर नाइट्राइल ग्रुप, जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा जी, इतने लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं लिखे हैं तो, ताकि मैं रब कर दूं। चलें, 5 के बाद से लिखें 6, जो कि है हमारे पास एल्डिहाइड। सफिक्स आप लोगों को पता है, वहां पे चार्ट में ऐड करते जाएं। नंबर 7 कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन। नंबर 8 है अल्कोहल, नंबर 9 है अमाइन, फिर आता है हमारे पास ईथर, ROR, जो हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पढ़ेंगे। और जब भी मैं आपको इसका सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों बता दूंगी। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए, मैं इसको रब कर दूं। चलें, अच्छा जी, आज का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास फर्स्ट है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे कोई भी हमारे पास अल्काइल एरोमेटिक रिंग लगी हुई होती है, लेकिन एरोमेटिक रिंग हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में वो पढ़ेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास रिप्रेजेंट होता है बेसिकली इस तरह से। यहाँ पे कोई भी अल्काइल चेन लगी हुई होती है, C डबल बॉन्ड OX। X कैन बी ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो एंड फ्लोरो। ओके, अच्छा जी, सफिक्स के अंदर हम यूज करते हैं ओआइल, सही है, ओआइल हेलाइड। अब हेलाइड आपको पता है ना कौन कौन सी ग्रुप है, तो ब्रोमो होगा, क्लोरो होगा, अगर ब्रोमो होगा तो ब्रोमाइड होगा, क्लोरो होगा तो क्लोराइड होगा, आयोड होगा तो आयोडाइड होगा, और अगर फ्लोरो होगा तो फ्लोराइड होगा। ओके, प्रीफिक्स की तरफ आते हैं। अगर हमारे पास कोई और मॉलिक्यूल में इससे ज्यादा हायर प्रायोरिटी का ग्रुप होगा, तो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं हेलो कार्बोनाइल, यानी जो हमारे क्लोराइड ग्रुप हैं वो पहले आ जाएंगे, और फिर इस तरह करके नहीं आएंगे क्लोराइड, इस तरह करके आएंगे ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो, कार्बोनाइल। ओके, अच्छा जी, लिखे रूल है हमारे पास कि हमारे पास जो हेलोजन का नाम आता है वो हमेशा सफिक्स में आता है, अगर कोई और प्रायोरिटी उससे ज्यादा ग्रुप की ना हो तब। ओके, अब एग्जाम्पल सिर्फ पढ़े, आप लोगों ने लिख लिया, मैं इसको रफ कर रही हूँ, नहीं लिखा तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O सॉरी Cl। ओके, अब जल्दी से बताएं हम इसको क्या नाम देंगे। यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यही है, 2 कार्बन की चेन है, इसके लिए हम यूज करते हैं इथेन। ओके, और इसका सफिक्स क्या यूज होता है, ऑयल, तो इथेन ऑयल। और एंड में हमारे पास हेलाइड ग्रुप है, तो हेलाइड यहाँ पे कौन सा है, क्लोरीन ग्रुप, जिसके लिए हम यूज करेंगे क्लोराइड। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें ताकि और अच्छे से क्लियर हो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे फ्रोमीन। ओके, फंक्शनल ग्रुप यही है, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3। 3 कार्बन की चेन को हम कहते हैं प्रोपेन। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, एसिड हैलाइड ग्रुप है, इसके लिए हम यूज करेंगे ऑयल सफिक्स, क्योंकि इसके अंदर कोई और भी ग्रुप मौजूद नहीं है जो इससे ज्यादा हायर प्रायोरिटी का हो, तो प्रोपेनॉइल। और यहाँ पे लगा हुआ ब्रोमीन ग्रुप, तो यहाँ पर आएगा ब्रोमाइड। और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो। एग्जाम्पल नंबर 3, C डबल बॉन्ड O
ठीक है, अब देखें यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, एक ही कार्बन की चेन है। एक कार्बन की चेन के लिए क्या यूज होता है, मीथेन, और सफिक्स इसका क्या है, ऑयल। एंड में आता है हेलाइड, जो कि हमारे पास क्लोरीन है, तो इसके लिए आएगा क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, थ्री है, लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखे, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ और आयोडीन। वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, नंबरिंग दीजिए, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर अब दो फंक्शनल ग्रुप में, एक ये रहा अल्कीन ग्रुप और यहाँ पर है एसिड हैलाइड ग्रुप। अल्कीन की लोअर प्रायोरिटी है, तो इसलिए हम पहले इसको लिखेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन। प्रोपेन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्रोप, 3 कार्बन की चेन। 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप मौजूद है, अल्कीन, तो इन। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है हैलाइड के लिए, ऑयल, इन ऑयल। और फिर आयोडीन है तो आयोडाइड। क्लियर है, आगे चलें। चलें, एग्जाम्पल नंबर 5, CH3, 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 C डबल बॉन्ड O, Cl। अच्छा जी, जल्दी से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3। 2 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है मिथाइल, तो जल्दी से पहले इसका नाम देंगे 2,2 डाइमिथाइल। और फिर हमारे पास कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की चेन, उसके लिए यूज करना है प्रोपेन और इसका सफिक्स है ऑयल, प्रोपेन ऑयल। क्लोराइड में नीचे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हैलाइड ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड। रब कर दूं, चलें। अच्छा जी, अब ये लास्ट एग्जाम्पल है जो आपको करवा रही हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ ये है ना, ये सब क्या है, कार्बन है। ये सब क्या है, कार्बन है। इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। CH3, C डबल बॉन्ड CH2, एक यहाँ पे बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O, Cl। सही है, इस तरह से लिखेंगे इसको ओपन करके, कंफ्यूज नहीं हो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, तो लंबी सी चेन हम यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम छोड़ नहीं सकते। ओके, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3। ठीक है, अब ये ग्रुप बचा, यानी कि ये 2 पोजीशन पे लगा हुआ एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, जिसको अगर हम नंबरिंग करें तो यहाँ से 1, तो यहाँ से ये ले सकते हैं या तो यहाँ से ये चेन ले सकते हैं इस ग्रुप की भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको 1 नाम दे दिया, 1 2, और उसके बाद फिर उसको ले लें आप जैसा आपका दिल चाहे। 2 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है जिसको हम नाम देंगे 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और ये पूरा क्या हो गया, इथाइल ग्रुप। 1 मिथाइल इथाइल, 3 कार्बन की चेन है, इसके लिए प्रोप यूज किया। 2 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है, इसके लिए इन यूज किया, इसका सफिक्स होता है ऑयल। और एंड में हमारे पास क्लोरीन ग्रुप है, उसके लिए लिखेंगे क्लोराइड। क्लियर है आप लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इतने एग्जाम्पल्स मेरे ख्याल से काफी हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चले, अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल और साइनाइड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N से। मैं नीचे लिख देती हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड
एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप हेडिंग डाल लें और लिखें जल्दी जल्दी से। फंक्शनल ग्रुप इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन से। सफिक्स यूज होता है नाइट्राइल और इसका प्रीफिक्स अगर नीड हो कोई और इसका हायर प्रायोरिटी का ग्रुप लगा हो मॉलिक्यूल के अंदर तो प्रीफिक्स यूज करेंगे साइन ऑफ। ठीक है, इसकी पोजीशन हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये नंबर 1 पोजीशन पे ही होता है। जैसे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं या फिर हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं, लाइक उसी तरह यही नंबर 1 पोजीशन पे होता है। ओके, तो लिख लें आप यहाँ पर खुद ही साइनाइड इज ऑलवेज एट कार्बन 1, नो नीड टू राइट पोजीशन। चलें कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 है HC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि सिर्फ एक ही कार्बन है जिसके लिए यूज करेंगे मिथेन। कोई और फंक्शनल ग्रुप हायर प्रायोरिटी का इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास सफिक्स यूज होगा नाइट्राइल। ओके, अच्छा नंबर 2 देखें ताकि और अच्छे से क्लियर हो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर ये इस तरह से भी लिखा आ सकता है आपके पास एग्जाम में CH3 CN। ठीक है, अब जल्दी से इसको नाम देते हैं। नंबर 1 टू कार्बन के लिए यूज होता है इथेन। कोई और फंक्शनल ग्रुप हायर प्रायोरिटी का नहीं है तो इथेन नाइट्राइल। समझ आ गया? आगे चलें ताकि और क्लियर हो। चलें, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए। C ट्रिपल बॉन्ड N, अब इसको आप खुद लिख लें। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है 1, दूसरा कार्बन, इसको हम छोड़ नहीं सकते अल्कीन को, ये भी फंक्शनल ग्रुप है तो इसको भी लेंगे। और ये 4। ओके, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो 4 कार्बन की चेन हो गई। 1 2 3 4 दो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, एक 2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है और एक 3 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। तो हम जल्दी से इसको नाम दे देते हैं 2,3 डाइमिथाइल और कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन के लिए यूज होता है ब्यूट। और किसके हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है? 2 पोजीशन पे तो 2 इन और 1 पे नाइट्राइल है तो 1 नाइट्राइल। क्लियर है आप लोगों को? दो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास यहाँ मौजूद थे। मिथाइल तो 2 और 3 पोजीशन पे थे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। रूल्स आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है। 2 पोजीशन पे अल्कीन ग्रुप मौजूद था जिसके लिए हम यूज करते हैं इन। 1 पे नाइट्राइल ग्रुप तो मौजूद था जिसलिए ब्यूट 2 इन 1 नाइट्राइल। क्लियर है? आगे चलें। मैं रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हैं एग्जाम्पल इसकी। CN C2H5 CH3 CH3। ठीक है, जल्दी से नंबरिंग दें। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें। अगर आप यूं सेलेक्ट करें तो बिल्कुल गलत है, इसको मैं ओपन करके लिख देती हूँ। ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N CH2 CH3। अब यहाँ से कर देते 3 आ रहे थे, अब यहाँ से करेंगे ना तो हमारे पास 4 कार्बन आ जाएंगे। तो 1 2 3 एंड 4। नंबर 2 पे हमारे पास 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं तो हम इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे
2,2 डाइमिथाइल। ओके, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज होगा, ब्यूट 10। ये कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो इसलिए एन। और फिर नाइट्राइल। क्लियर है, आगे चलें। चले मैं रफ कर देती हूँ। ये लास्ट एग्जाम्पल है इसकी, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी। चले, ये हमारा लास्ट था। अब हम इसके बाद इसका होमवर्क दे देती हूँ, लेकिन आप लोग सॉल्व ज़रूर किया करें। तो मैं होमवर्क देती हूँ ताकि प्रैक्टिस हो। CH3 C डबल बॉन्ड O Br नंबर 2। ज़्यादा नहीं दूंगी, कम दूंगी ताकि जल्दी से आप लोग कर सकें। C डबल बॉन्ड O Cl नंबर 3 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N नंबर 4 CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड OH। देख के कीजिएगा, प्रायोरिटी वगैरह सब चीज़ें अच्छी तरह से। चलें, अब इसके आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 2 क्वेश्चंस और लीजिए मेरी तरफ से, जिसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और IUPAC नेम मैं खुद दूंगी आपको। मैं रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। नंबर 1 इथेनॉल क्लोराइड। नंबर 2 cyano प्रोपानोइट, या प्रोपानोइट लें, प्रोपानोइक एसिड नहीं लें, प्रोपानोइट लें। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज हमने कवर किया है एसिड हैलाइड की नेमिंग, नाइट्राइल की नेमिंग, प्रायोरिटी रूल्स एंड सफिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस होमवर्क का चेकआउट और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के ऊपर मूव ऑन करेंगे। So students, stay with Pretty Protons, like, comment, subscribe our channels. Allah Hafiz.